इससे अच्छा है कि आप अपने कार्य पर फोकस करें, क्योंकि उनका कार्य यही है कि जो रायता फैला है उसको समेटना तो है ही। अब समेटने के लिए सबसे अच्छा है कि माइंड डाइवर्ट कर दो। तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, ठीक है, कई विद्यार्थियों की उसमें मौत हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ पूरी मीडिया ये ढूंढ रही थी कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार सरकार हो सकती थी, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी, या जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सरकारी संस्थान आते हैं जो दिल्ली रोड वगैरह बनाने का काम करते हैं वो हो सकती थी। पूरा फोकस कैसे डाइवर्ट किया जाए, तो कुछ पर्सनालिटीज़ को उठाया गया, जैसे कि जो ऑफलाइन कोचिंग्स के ओनर्स थे, और उनसे पूछताछ करना स्टार्ट की गई, कोचिंगें बंद कर दी गई। अब बच्चे बातचीत क्या कर रहे हैं, अरे उनकी कोचिंग बंद हो गई, अरे ये कोचिंग बंद हो गई, अरे वो कोचिंग बंद हो गई। पूरा डाइवर्जन सीधे सीधे स्टूडेंट्स का हो गया, कोचिंग बंद हो गई, सब फोकस करने लगे टीचर्स पर, टीचर नहीं आ रहे हैं धरना देने वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक क्यों? और जो मेन बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, या जिनकी जो मेन गलती है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बात दब जाएगी ऑटोमेटिक। यही सेम चीज़, यही स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर रहे हैं एबीसी वाले। पिछले 2 साल पहले इन्होंने मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोली, ठीक है, निकाल दिया, ये था वो था वगैरह वगैरह। मैंने बोली थी ये बातें, खुद बोली थी, बस मैं याद दिला रहा हूँ, खुद बोली थी। बहुत से बच्चों ने एक्सेप्ट की, इंसेप्ट उनके जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने भी ये बात मान ली बिना फैक्ट चेक किए, कि भाई हो सकता है कि कोई ग्रोथ देख रहा, हो सकता है कि यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट सही ना हो वगैरह वगैरह, ठीक है। लोगों ने बिल्कुल एक पक्ष जाने बातें मान ली, और उन फैकल्टीज़ ने भी क्या किया, आगे के जो बच्चे आ रहे थे जो पूछते तो थे ही, तो उनको भी डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 1 साल बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, ठीक है, लोग बहुत से बच्चों ने सच जाना। फिर उस टीचर्स के लिए भी, कृष्णा के लिए भी चीज़ें उड़ाना स्टार्ट किया। वो भी चीज़ें धीरे धीरे भाई काफ़ी लंबे टाइम तक चली। अब जो है जब तीसरा तीसरे टीचर वाला हो गया चीज़ें, उन्होंने आवाज़ उठा दी, बातें सामने आ गई, तो बातें दबाई नहीं जा रही हैं। तो उसके बाद हर जगह पॉजिटिविटी का नारा दिया जा रहा है। कोई एक बच्चा कमेंट कर देता है तो उसका लंबा लंबा रिप्लाई कर दिया जा रहा है कि इसलिए ऐसा होता है, इसलिए अच्छा ऐसा होता है, इसलिए होता। खुद बोल रहे हैं कि फैक्ट को चेक करो, ठीक है, फैक्ट को चेक करो देन बातें मानो। पिछले 2 साल पहले तो फैक्ट को चेक नहीं किया गया था, तब तो बातें मनवाई गई थी। किसी भी विद्यार्थी को आप मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, उस विद्यार्थी ने भी फैक्ट चेक नहीं किया। आपके जो मैच्योर फैकल्टीज़ हैं उन्होंने भी अभी 6-7 महीने पहले जो ज्वाइन किए हैं उन्होंने चेक नहीं किया। और बात रही छोड़ने की, कि 2 या 3 लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। उस मेरे बाद जो एक हॉर्टिकल्चर की फैकल्टी आए थे उन्होंने भी छोड़ दिया, क्या वजह रही होगी। उसके एक सॉयल साइंस की फैकल्टी आए थे उन्होंने भी छोड़ दिया, क्या वजह रही होगी। उसके बाद एक और फैकल्टी आए थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, क्या वजह रही होगी। मेरे बाद एक पूरी सेट ऑफ फैकल्टी छोड़ चुकी है, क्या वजह रही होगी। बस ये है कि उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, उनका पैसा मार लिया गया। अभी कानपुर ब्रांच में एक टीचर का पैसा मार लिया गया, क्या वजह रही होगी। अब बात है कि वो आवाज़ नहीं उठाई गई, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को फोकस किया जाए। लेकिन बात यह है कि जो ढोंग, जो ढपोस रचा जा रहा है, ठीक, कम से कम अब तो इतनी तो शर्म कर लो कि यार वो ना रचो। क्यों? क्योंकि आप, सीधी बात है, आप एक्सेप्ट कर लो कि मैंने जो बातें बोली थी वो झूठ थी। मैंने बस बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए बातें बोली, ताकि मेरी कोचिंग का जो बिजनेस है वो कम ना हो जाए, ठीक है। अब पता नहीं बच्चों के मन में ऐसी क्या बातें आ जाती हैं कि बच्चे जो है उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये टीचर छोड़ के गया है और हमारे परम आदरणीय एबीसी के मालिक अगर ये बात बोल रहे हैं तो वो सही होगी, और हम इस टीचर से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसको निकाल दिया गया हो। अब निकाल दिया गया हो, वो टीचर कैसा पढ़ाता है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एबीसी के मालिक ने बोल दिया है, निकाल दिया गया है, तो मतलब हम उससे नहीं पढ़ेंगे, वो मेरे लिए हो गया दुश्मन, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चे की तार्किक शक्ति कहाँ चली जाती है, कि जो 2 साल तक टीचर वाह वाही कर रहा था, जो 2-3 साल से नंबर 1 टीचर बना हुआ था, उनकी नज़र में उन्होंने खुद बोला है, वो एकदम से जब छोड़ के जाता है तो क्यों ऐसी नकारात्मक विचारधाराएं उत्पन्न कर दी जाती हैं। अनटिल अनलेस, जब तक वो टीचर आवाज़ ना उठाए तब तक आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते ही रहते हो। जब वो टीचर आवाज़ उठाता है, जब कोई भी व्यक्ति अपने लिए आवाज़ उठाता है, तो आप पॉजिटिविटी का ढोंग करने लगते हो। अब ये बात मेरे समझ से तो ऊपर हो चुकी है। अगर आपके समझ में ये बात आती है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और निकल के आती है, वो ये है कि मुझे इंस्टाग्राम वाली रील्स, ठीक है, मुझे वीडियोस भेजे जाते हैं कि देखो सर पॉजिटिविटी का ढोंग किया जा रहा है। मैं उन बच्चों से भी कहूँगा कि कृपया मुझे ना भेजें। कोशिश करें कि आप भी उन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, रील देखने का शौक़ है तो देखो, ठीक है, देखो, लाइक भी कर दो,
ठीक है, ताकि अप्रिसिएशन जाए। लेकिन कमेंट्स के रूप में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न ना करो, जिससे कि वो और मोटिवेट हों कि नहीं लाओ रिप्लाई कर ही देते हैं और उनका खून जले। मैं नहीं चाहता कि उनका खून जले, कि खून की मात्रा जो है बहुत वैसे भी कम हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, कितनी बार फेल हो गए किसी और को गलत साबित करने में। अब सच सामने आ चुका है। अब जवाब यहाँ पर ये मांगना चाहिए कि जो 2 साल पहले आपने आकाश सर के बारे में बातें बोली थी, क्या वो सही थी? और अगर सही थी तो फिर सबके बारे में आप एक ही बात बोलते हो, क्या सबके बारे में बात सही हो? यानी कि ये तो वही बात हो गई कि पूरी कायनात जो है वो बोल रही है कि ये सही है, मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, और मैं अहम ब्रह्मामि, ठीक है, मैं ये बात सही, मतलब मैं ही सही हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो लगातार हो रही हैं, इन पर थोड़ा-सा विचार करें और या तो इस चीज़ से दूर रहें या तो अपनी सुझाव ना दें, ठीक है? दूर रहेंगे तो सुझाव आएगा भी नहीं। सुझाव अगर दे रहे हैं तो जो बातें बोली जा रही हैं उससे अपने मस्तिष्क की ऊर्जा खराब ना करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है। इन चीज़ों से दूर रहोगे तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये है कि जब मैंने कोई वीडियो बनाया तो बच्चे कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, ठीक है, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता बोलेंगे। प्रवक्ता कहते हैं कि क्यों पड़े हो उनके पीछे, क्यों पड़े हो उनके पीछे, क्यों, क्या हो गया, अब ये बात ख़त्म कर दो, ठीक है। वीडियो में मैंने क्या बोला है वो सुनते ही नहीं है। मैंने वीडियो में कोई ऐसी बात बोली है कि दूर रहो वगैरह वगैरह, वहाँ पर प्रवक्ता जो है अपनी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और वो भाषा जो है 50 या 100 रुपए वाली होती है, इससे ऊपर की भाषा होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो रिप्लाई आना बंद हो जाता है, ठीक है। मेरे सब 3 या 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न के आंसर प्रत्युत्तर अगर प्राप्त हो जाएँ, ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पहला प्रश्न, जब मैंने संस्थान छोड़ा था, 2 साल हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई। आपने बहुत नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की मेरे प्रति, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो आप ऊर्जा उत्पन्न करते रहे, बहुत लंबे टाइम तक करते रहे। फिर आपके दूसरे फैकल्टी, जो बड़े फैकल्टी थे, उन्होंने संस्थान छोड़ा, आपने उनके लिए भी ऊर्जा उत्पन्न करना स्टार्ट किया। फिर हम दोनों ने मिलकर आपके लिए जब फैक्ट और चीज़ें रखी, ठीक है, जब बातें जरा रखना स्टार्ट किया, तो आप जो है पॉजिटिविटी का झंडा लेकर आ गए और खुद नेगेटिविटी को स्प्रेड करने के बाद पॉजिटिविटी का झंडा लेकर चले आए, ठीक है। तीसरी बात, और किसी ने भी ये नहीं, जब जो हमने क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर कभी नहीं आया। तीसरा प्रश्न, जब आपकी एक और फैकल्टी ने अभी संस्थान छोड़ा, ठीक है, अनुभव सर ने, तब उसके बाद जब तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, पर क्योंकि बॉन्ड था तो वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो दूसरी जगह वो पढ़ा रहे थे अनअकैडमी में, फिर उन्होंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, उसके बाद वो अपना पढ़ाने लगे, ठीक है। और वो कह रहे थे कि यहाँ से हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचार इनके से विचार नहीं मिल रहे थे। अब जब इतनी चीज़ें हो रही तब तक आपने किसी बच्चे को खबर नहीं लगने दी। जब उन्होंने परमानेंटली बोला कि अब नहीं हो सकता सर, क्योंकि अब विचार बहुत ज़्यादा बदलाव, मतलब बहुत ज़्यादा विचारों में खींचातानी आने आने लगी है, तब आपने बताना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर दिया। आपने खुद टेलीग्राम पे, खुद यूट्यूब पे हर जगह ये डाला, फिर बाद में ये वीडियो प्राइवेट भी कर दिया, ठीक है, सब काम आपने किए हैं। फिर जब इतनी चीज़ें हो गई तो उस पर्सन ने आपके लिए वीडियो बनाया कि भाई सच, वो भी वीडियो क्या बनाया, उसने जो सच था वो दिखाने की कोशिश की। जैसे ही सच दिखाने की कोशिश की, हम लोगों ने कुछ बातें साथ में रखी, आपके पास उनके आंसर्स नहीं थे, आपने फिर पॉजिटिविटी का झंडा उठाया और हैशटैग पॉजिटिविटी चलाने लगे, ठीक है। अलग अलग किताबें पढ़ी, उनसे कहानियाँ निकाली और बच्चों को कोशिश की कि ये बातें बता दी जाएँ। एग्ज़ाम समय चल रहा है, सही बातें सिखाने का अवसर है, डाइवर्जन का अवसर नहीं है। अगर डाइवर्ट करना है तो एग्ज़ाम के लिए करिए, ठीक है, ना कि इन चीज़ों के प्रति करिए, ताकि बच्चों के अंदर मस्तिष्क का जो लेवल है वो गलत चीज़ों में उनका चला जाए, ठीक है। तो यही ये 3-4 प्रश्न हैं। अगर ऐसा करना ही है, अच्छा आगे फिर ऐसा कब होगा? 2 या 3 महीने बाद अभी फिर से पोक किया जाएगा, फिर से चीज़ें बोली जाएँगी और उसके बाद जब उसका जवाब दिया जाएगा, फिर से पॉजिटिविटी का झंडा लेके आगे निकला जाएगा, ठीक है। बिज़नेस करिए, बढ़िया बात है, करिए, हर आदमी बिज़नेस करता है, आपके तो गुरु बड़ा बिज़नेसमैन भी बड़े बिज़नेसमैन हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कम से कम इसको एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिविटी का झंडा लेके उसके पीछे आड़ में छुपने की कोशिश मत करिए। ये विनम्र अनुरोध है हमारा, ठीक है। तो जो आप इस समय पॉजिटिविटी देख रहे हैं, उसमें फैक्ट तो कहीं है ही नहीं। बस आज सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो मुझे मेरे पास फॉरवर्ड होके आई, वो ये थी कि अगर कोई बोल रहा है कि कोई गलत है तो आप मान लो कि आपके दिमाग में इमेज छप जाएगी, ऐसा कुछ उसमें बोला गया था, ठीक है। तो आप उसे मत मानिए। 2 साल पहले जब आप बोल रहे थे, ठीक है, मेरे बारे में कि मुझे निकाल दिया गया, ऐसा वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने बहुत बातें बोली। आपने 1 साल पहले कृष्णा जी के बारे में ये सभी बातें बोली। तब आप ये चाहते थे कि जो आप बोल रहे हैं वो हर एक बच्चा बिलीव कर ले, उसके दिमाग में इमेज छप जाए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इमेज ना छपे, क्योंकि अब आपकी बारी आ गई है,
ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कोशिश करिए कि आप कभी किसी बारे में गलत मत बोलें, झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ एक दिन पकड़ा जाता है और कलयुग है, यही भुगत के जाना है। भुगतना तो अभी स्टार्ट नहीं किया होगा, थोड़े दिनों बाद करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन गलत ना बोलें, जिससे कि एक समय ऐसा ना हो कि आप कवर ना कर पाएँ। रायता फैल गया है, समेटने की कोशिश की जा रही है, कोशिश करिए कि उससे जो बह गया है उससे बहने दीजिए और अपने आप की गलती मान लीजिए और हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उससे नहीं, उससे बात खबरों में नहीं रहेगी। इसीलिए उनसे तो अनुरोध करना ही बेकार है। मैं एक-एक बच्चे से अनुरोध करूँगा कि कहीं भी कोई भी कमेंट ना करें, जिससे कि आपकी मस्तिष्क जो है या आपका जो मस्तिष्क लेवल है वो थोड़ा भी डाउन जाए। पढ़ाई-लिखाई करो, एएफओ बनो और बैंक को सँभालो, ठीक है? पढ़ने लिखने वाले बच्चों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, सॉरी, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बिज़नेस की स्ट्रैटेजी से दूर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें। सुबह 9 बजे जनरल एग्रीकल्चर क्लास में, जहाँ आपको सिर्फ़ पढ़ाई की जाती है, किसी को पोक नहीं किया जाएगा। मिलते हैं